तो गाइस पोकेमॉन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10 ऐसे पोकेमॉन्स जिनके बारे में शायद तुम्हें नहीं पता होगा। हाँ, सच में तुम्हें इनके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि जब तुम इन सभी पोकेमॉन्स को देखोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था और इन सभी पोकेमॉन्स को हम लोग देखेंगे गेम से, एनीमे से, मांगा से और यहाँ तक कि मैगज़ीन से भी। और इन सभी पोकेमॉन्स को हमें पहले भी देखने को मिला था। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि जिससे उन्हें भी इन पोकेमॉन के बारे में पता चले। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर दबा देना। चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दी ओरिजिनल ड्रैगन हम सभी को तो पता है क्यूरैम, रेशिरैम और ज़ैक्रोम का एक हिस्सा है। क्या तुम्हें पता है ये तीनों कभी एक हुआ करते थे और इस महान ड्रैगन को कंट्रोल करते थे दो जुड़वा भाई। और महान लोग बोलते थे कि पूरे यूनिवर्स को इस ड्रैगन ने ही बनाया है, पर ये दोनों अलग कैसे हो गए? इसका रीज़न ये है इन दोनों भाइयों में लड़ाई। इन दोनों भाइयों की लड़ाई की वजह से वो महान ड्रैगन अलग हो गया था। जब वो अलग होने वाला था तो क्यूरैम उनसे हट गया, इसलिए क्यूरैम आराम से रेशिरैम और ज़ैक्रोम के साथ फ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि वो उन दोनों का ही एक हिस्सा है। तो हो सकता है अगर पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट का कोई गेम या फिर कोई एनिमे सीरीज आ जाए तो फिर से हमें इस महान ड्रैगन को देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये ऑसम होगा। टू फाइजर ज़ैबमोल कूनो पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर के एपिसोड 33 पर टीम रॉकेट के एक्सपेरिमेंट की वजह से 3 लेजेंडरी बर्ड्स एक साथ हो गए, जो कि था ज़ैपिडोस, मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो। और इन तीनों को ही मिलाकर बना था टू फाइजर। और उस टाइम टीम रॉकेट रिसर्च कर रहा था टाउन पर एवोल्यूशन के ऊपर, लेकिन उन्होंने किसी तरह 3 लेजेंडरी बर्ड्स को एक साथ मिला दिया था और किस्मत से उस टाइम रेड का आइविसर वीनासोर में इवॉल्व हो गया और टू फाइजर को हरा दिया। और आखिर में इन तीनों लेजेंडरी बर्ड्स को ग्रीन कैच कर लेता है। पोकी स्टार स्टूडियो, मैं तो इसके बारे में एकदम भूल ही गया था। ये तुम्हें पोकेमॉन ब्लैक 2 एंड व्हाइट 2 के गेम्स पर मिलेगा बर्बैंक सिटी पर। ये एक स्टूडियो है, बेसिकली तुम इस स्टूडियो पर मूवी बना सकते हो। और पोकी स्टार स्टूडियो में बहुत सारे अजीब पोकेमॉन हैं जिनके पास अपना खुद का टाइप, एबिलिटी, हेल्ड आइटम, जेंडर और यहाँ तक कि आवाज़ भी है। और कुछ पोकेमॉन है जैसे F00 नॉर्मल एंड स्टील टाइप, मजीन डार्क एंड घोस्ट टाइप, ब्लैक डोर ग्रास टाइप, ह्यूमन नॉर्मल टाइप एंड यूएफओ जो कि है फ्लाइंग एंड इलेक्ट्रिक टाइप। इन सभी में से सबसे फनी है मोनिका, जो कि है एक पैर। नंबर 7 में है समुंदर की एक बहुत बड़ी मछली या फिर ड्रैगन, जो भी कह लो। पोकेमॉन एपिसोड एनलाइटन अप में ऐश और उसके फ्रेंड्स एक मेडिटेशन कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। ऐश इमेजिन करता है उसने जोटोली को जीत लिया और ब्रॉक इमेजिन करता है मुझे नहीं पता। सच में मुझे नहीं पता ब्रॉक ने क्या इमेजिन कर लिया। और मिस्टी इमेजिन करती है उसने एक बहुत बड़ी वाटर पोकेमॉन को देखा है, लेकिन वो वाटर पोकेमॉन मिस्टी से बहुत दूर जा रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पोकेमॉन बिल्कुल मेगा गैराडोस के जैसा है। तो हो सकता है जब पोकेमॉन कंपनी मेगा इवोल्यूशन को बना रहा था तो उनको ये क्रीचर याद है। ये अच्छी बात है कि उनको ये क्रीचर याद है। वीनसटॉयस, ये एक फ्यूजन पोकेमॉन है वीनसोर और ब्लास्टॉयस का। पोकेमॉन इंडियो लीग के एपिसोड में एक गैसली था जो इल्यूजन पैदा कर रहा था, लेकिन वो किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं था और उनमें से एक था वीनसटॉयस। अब ये फ्यूजन मुझे ड्रैगन बॉल जी की याद दिला रही है। तुम सोचो, अगर ड्रैगन बॉल जी में फ्यूज होने के लिए
फ्यूजन डांस का यूज करना पड़ता है, तो अगर ऐसा पोकेमॉन में भी हो जाए तो क्या होगा? हाँ, ऐसा हुआ है एक एपिसोड में। ये लो देखो। I'll combine them into one super Pokemon to make Venustoise. Try that on for size. इस स्क्वाटल और बल्बासोर के चेहरे एकदम देखने लायक है। नंबर 5 में है योशी। हाँ, सही सुन रहे हो। एक्चुअली क्या यह पोकेमॉन है? हाँ, थोड़ा बहुत, या फिर नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक दिन तो था। तो अप्रैल फूल्स में एक्सपर्ट गेमिंग मैगजीन में ये बताया गया था कि प्लेयर कैसे योशी को ले सकता है रेड एंड ब्लू के कॉपी में। इसे पाने के लिए तुम्हें गेम्स को हराना पड़ेगा और कांटो के सभी 150 पोकेमॉन्स को कैप्चर करना पड़ेगा। फिर पोकेमॉन ब्लू वर्जन में ड्रेटिनी को ट्रेड कर देना रेड वर्जन में। फिर तुम्हारा ड्रेटिनी इवॉल्व होकर ड्रैगनाइट बन जाएगा। फिर वापस से उसे पोकेमॉन रेड वर्जन में भेज देना। फिर अननोन डजन के बेसमेंट में जाने के बाद प्लेयर को म्यूटू के पास ड्रैगनाइट के ऊपर 5 स्टोन्स का यूज करना पड़ेगा। फिर एक तरह का ग्लिच होगा और तुम्हारा ड्रैगनाइट इवॉल्व होकर योशी बन जाएगा। अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है ऐसा होगा कि नहीं। ये बहुत पहले हुआ करता था जब लोगों को मैगजीन की मदद से ग्लिचेस और कुछ नई चीजों का पता चलता था। और यहाँ तक कि पोकेमॉन के गेम्स में योशी के स्प्राइट को दिखाया गया था, जिससे ये एक ऐसा अनऑफिशियल पोकेमॉन बन गया जो होने के बाद भी कहीं पर छुपा हुआ था। पॉकीगॉड्स, ये बात एकदम कंफर्म है, ये फेक पोकेमॉन्स है, लेकिन ये लेजेंड एकदम रियल है। और ये इसीलिए पहले 19s में गोल्ड एंड सिल्वर से पहले बहुत सारे रूमर्स और बहुत सारे फेमस थ्योरीज सामने आ रहे थे, लेकिन उन सभी थ्योरीज में सबसे फेमस थ्योरीज ये थी कि म्यू एक ट्रक में था। सब ने पोकेगॉड्स को लेने की बहुत कोशिश की, क्योंकि ये पोकेमॉन का एक अलग ही एवोल्यूशन के जैसा है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो चारकोल, चार्जार्ड का विकसित रूप। ये थोड़ा जाना पहचाना नहीं लगता? ये पोकेमॉन के आखिरी फॉर्म के जैसा है, मेगा एवोल्यूशन। तो हो सकता है पोकेगॉड्स को देखकर ही पोकेमॉन कंपनी को मेगा एवोल्यूशन का आइडिया आया हो, तो इसीलिए मुझे लगता है ये लेजेंड एकदम रियल है। मेक्वाज़ा, अगर तुम सोच रहे हो कि वेनुसॉर और ब्लास्टॉस इकलौते पोकेमॉन हैं जिन्होंने एनिमे में फ्यूजन डांस का यूज़ किया है, हाँ तो तुम सही हो, लेकिन वेनुसॉस इकलौता फ्यूजन पोकेमॉन नहीं है। पोकेमॉन की एपिसोड मेलिसन इन वंडरलैंड में एक मिसमैगियस था जिसने ऐश और उसके दोस्तों को सपनों को कंट्रोल कर लिया था, और एक रेक्वाज़ा था जिसके साथ मिसमैगियस फ्यूज हुआ था। असल में वो रेक्वाज़ा ही था, लेकिन उसको मिसमैगियस का कलर और फ्यूचर मिल गया था। ओह सोचो, ऐश और उसके दोस्तों ने मेक्वाज़ा को कैसे हराया होगा। मेक्वाज़ा को हराने के लिए ऐश का पिकाचू, डॉन का पिपलप और ब्रॉक का क्रोगंग साइज में बड़े हो गए थे। सब जो सोच रहे थे वो पूरा हो रहा था, लेकिन ऐश ये पहले ही कर सकता था। ग्राउडॉन पिकाचू, ये इस पूरी लिस्ट का सबसे बेस्ट अनऑफिशियल पोकेमॉन है। इसकी वजह से ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो पोकेमॉन के एडवांस जनरेशन के एपिसोड 97 में गलती से पिकाचू ब्लू ऑर्ब को अपने अंदर समा लेता है, जिससे बहुत कुछ अलग होने लगता है। ग्राउडॉन के जैसे निशान पिकाचू के शरीर में आ जाता है, और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि ब्लू ऑर्ब को अगर अपने अंदर समा लिया जाए तो ग्राउडॉन के जैसे निशान आ सकते हैं और ताकत भी आ सकता है। तो ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग भी लगा। तो अगर ये एक फ्यूजन है तो ये अलग ही लेवल का है।
नंबर 1 में है इस लिस्ट का सबसे बेस्ट अनऑफिशियल पोकेमॉन जिसके बारे में शायद तुम्हें नहीं पता होगा, और वो है एक माइथ, एक लेजेंड, म्यू 3। जब से पोकेमॉन का फर्स्ट और सेकंड जनरेशन का गेम आया है तब से फैंस का यही कहना है क्या तीसरा म्यू भी है, क्या म्यू 3 ऑफिशियल है। तो हाँ, मैं यही बताने के लिए हूँ। पोकेमॉन के मांगा पर क्लेफेरी को म्यू 2 का 2% डीएनए मिल जाता है जिससे वो म्यू 3 बन जाता है। तो हाँ गाइस, ये रहा तुम्हारा म्यू 3। उसके बाद मैं तो रुकने वाला नहीं था, मैंने बहुत जगह पर रिसर्च की, फिर मुझे पता चला म्यू 3 फेक गेम्स और फैन फिक्शन में ही होता है, तो यही ऑफिशियल म्यू 3 है। हाँ गाइस, क्लेफेरी से बना हुआ एक म्यू 3। तो ये थे कुछ टॉप 10 अनऑफिशियल पोकेमॉन्स जिनके बारे में शायद तुम्हें नहीं पता था। गाइस बताओ मुझे कमेंट्स में इनमें से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है। तो वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो पसंद आया है तो, और चाहो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चाहो तो तुम हमारा गेमिंग चैनल यानी कि पोकेलोग का अड्डा को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हम लोग बहुत सारे पोकेमॉन के गेम्स खेलने वाले हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।